जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 12 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे उन सभी का फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आप लोगों के एमपीएसआई, पटवारी, एमपी पुलिस और एमपी गवर्नमेंट की अन्य सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहां पर आप लोगों से नंबर सीरीज से पूछा गया था। नंबर सीरीज से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो देखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। यहां पर आपको नंबर सीरीज में क्या दिया गया है, तो नंबर सीरीज में कहा गया श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं। मतलब जो नंबर सीरीज आपको दी गई है इसमें गलत पद कौन सा है आप लोगों को यह पता लगाना है। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा एक पैटर्न चल रहा है। देखिए, अब नंबर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें या तो प्लस या तो माइनस हो रहा है। जब ज्यादा का एकदम से ज्यादा का डिफरेंस आता है तो वहां पर मल्टीप्लाई या तो डिवाइड होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लस का पैटर्न चल रहा होगा। तो 8 में अगर मैं +6 करूं तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है, 8 और 6 होता है 14। 14 में कितना जोड़ा जाए कि आप कहें कि 26 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 12 जोड़ दिया जाए। अब देखिए यहां पर कितना जोड़ा जा रहा है, आगे कितना जोड़ा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग नंबर आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या क्या जोड़ा जा रहा है। यहां पर आप लोग देखिए तो 26 और 48, तो आप देखेंगे 8 में से 6 गई 2 और यहां पर 22 जोड़ा गया है। फिर आप आगे देखेंगे यहां पर कितना जोड़ा जा रहा है। तो इसमें देखिए यहां से पहले पीछे से हम काउंट कर लेते हैं। तो 6 में से 4 गई तो यहां पर 2 जोड़ा गया। 18 में से 9 गई तो 9 जोड़ा गया। फिर 2 में से 1 गई तो 1, है ना। यहां पर देखिए 14 में से 8 गई 6 और 18 में से 9 गई तो 9। तो यहां पर एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखते हैं। देखिए यहां पर भी डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 48 2 96, मतलब यहां पर 50 जोड़ा जा रहा है। तो अब देखिए एक निश्चित पैटर्न यहां पर नहीं बन रहा है। एक निश्चित पैटर्न अगर बनाना है तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे 6 का डबल क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 12। 6 का डबल क्या हुआ 12। तो 12 का डबल यहां पर कितना जोड़ा जाए, यहां पर कितना जोड़े हम 12 का डबल देखेंगे आप लोग। तो 12 का डबल अगर मैं यहां पर कितना जोड़ू दोस्तों, 24 जोड़ दूं। कितना जोड़ू, 12 का डबल अगर मैं 24 जोड़ू तो 26 में 24 जोड़े तो क्या आना चाहिए 50। और फिर 24 का डबल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर 48 जोड़ दें। तो अगर 50 में 48 जोड़ते हैं तो क्या 98 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। और फिर 48 का डबल 96 ये आ गया, और 96 का डबल 192। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर जो भी नंबर चल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डबल होकर जुड़ते जा रहे हैं। देखिए पहले 6 जोड़ा गया, फिर 6 का डबल 12 जोड़ा गया, 12 का डबल 24, फिर 24 का डबल 48। जब यहां 24 जोड़ा गया तो यहां 48 ना होकर क्या आना चाहिए 50। जब 50 में 24 का डबल 48 जोड़ा जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा 98, फिर डबल 96, फिर डबल 192। मतलब राइट आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, यहां पर 48 जो है इस श्रृंखला का गलत पद है। यहां पर इसकी जगह क्या आना चाहिए था, 50 आना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो ब्लड रिलेशन से आप लोगों को क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखिए संदीप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। संदीप जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है। तो यहां पर हमने संदीप को लिख लिया, और देखिए पुरुष है तो इसे हम इस प्रकार से बॉक्स में लिखेंगे। संदीप जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है। संदीप के कोई पिता है जिनका इकलौता पुत्र कौन है, संदीप है। अब आगे देखिए, और उसके पिता स्मिता की बहन के ससुर हैं। संदीप के जो पिता हैं स्मिता की बहन के ससुर हैं। स्मिता की बहन के ससुर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब ये तो इकलौता पुत्र है ना, स्मिता की बहन के ससुर है, मतलब इसकी पत्नी की बहन कौन है, स्मिता है। ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसा हम कह सकते हैं क्या। और ऐसा नहीं समझ में आया तो इधर से मैं बता देता हूं। देखिए क्या बोला गया है, और उसके पिता, मतलब संदीप के पिता स्मिता की बहन के ससुर है। स्मिता की एक बहन है जिसके ससुर कौन है, संदीप के पिता हैं। मतलब ये जो स्मिता की बहन है वो क्या हुई, संदीप की पत्नी हुई, जब भी तो ये इसके ससुर होंगे। आगे देखिए फिर क्या बोला है, स्मिता साहिल की भतीजी है। स्मिता जो है साहिल की भतीजी है। साहिल संदीप से किस प्रकार संबंधित है, स्मिता जो है साहिल की भतीजी है। अब देखिए साहिल की भतीजी का मतलब क्या हुआ कि इसके कोई पिता है, स्मिता के कोई पिता है, ठीक है। स्मिता के जो पिता हैं उनका एक भाई है साहिल। उनका एक भाई कौन है, साहिल है। उनका एक भाई कौन है, साहिल है। जब भी तो ये इसकी भतीजी हुई। देखिए
स्मिता के कोई पिता है और स्मिता के पिता के भाई अर्थात स्मिता के चाचा ही इसमें मतलब स्मिता के चाचा कौन है, साहिल, जब भी तो साहिल की भतीजी होगी स्मिता। तो आप लोगों से ये पूछा गया है। अब ये देखिए, ये इसके पिता है, ये इसकी पत्नी है, यहां पर हमने मान लिया है, ठीक है, नाम नहीं दिया गया है। आगे देखिए अब क्या बोला, साहिल संदीप से किस प्रकार संबंधित है। साहिल संदीप से किस प्रकार संबंधित है, आप लोगों से ये पूछा गया है। अब देखिए, साहिल स्मिता का चाचा है, मतलब कि क्या हुआ, संदीप की पत्नी का भी क्या होगा, चाचा होगा। ये समझ में आया, ये दोनों बहनें हैं, मतलब कि साहिल स्मिता का भी चाचा है और स्मिता की बहन का भी चाचा है। तो आपसे बोला है साहिल संदीप से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये क्या हुआ, संदीप का क्या कहलाएगा, चाचा ससुर कहलाएगा। संदीप का क्या कहलाएगा, चाचा ससुर। देखिए इसके पिता, इसके क्या हुए, ससुर, और उनका भाई क्या कहलाएगा, चाचा ससुर। तो यहां पर अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो चाचा ससुर आपको आंसर में नहीं दिया है, इसलिए आप यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, अंकल लगाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इसके चाचा मतलब इसके भी चाचा, चाचा ससुर है पर है तो चाचा ही, तो मतलब आंसर क्या होगा, अंकल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कथन के अनुसार दिए गए प्रश्न आ गए हैं। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जामिनर का फेवरेट रहा। हर शिफ्ट में यहां से 3 से 7 क्वेश्चन दिए गए आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, तो समझना है अच्छे से, यहां पर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां दिया है अगर कुछ कथन दिए, एक कथन दिया हुआ है जिसके हिसाब से 4 प्रश्न दिए हैं और उसी के हिसाब से आपको निष्कर्ष ऑप्शन में दिया है और आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखते हैं कथन क्या है। अगर भारी बारिश हुई, क्या दिया गया है, अगर भारी बारिश हुई तो जल जमाव हो जाएगा। अब यहां स्टार्टिंग में एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगर। तो देखिए यदि किसी भी इस प्रकार के प्रश्न में आप लोगों को अगर और साथ ही साथ यदि और बीच में तो शब्द देखने को मिलता है, कौन से 3 शब्द, ये 3 शब्द देखने को मिलते हैं, तो आपके जो आंसर होंगे ना वो क्या होंगे, ए बी और बी नॉट ए नॉट। ये जो है ना यही आंसर होंगे, ये 2 ही कंडीशन आपका राइट आंसर होंगी, ये अगर आपको प्रश्न में अगर, यदि और तो शब्द देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर अगर शब्द आप लोगों को देखने को मिल गया, मतलब कि इन 2 कंडीशन में से कोई सा एक आंसर होगा। अब ये कंडीशन कैसे बनेगी ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, घबराइए नहीं। देखिए अब यह क्या बोला, बारिश हुई, तो इस वाले भाग को हमने क्या मान लिया, ए पार्ट मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। तो जल जमाव हो जाएगा, इस वाले भाग को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। पहले वाले पार्ट को हमने ए माना, सेकंड वाले पार्ट को हमने बी माना। ओके अब देखिए भारी बारिश हुई, बिल्कुल सेम, तो मतलब ये क्या है, हमने ए माना था। अब यहां देखिए भारी बारिश नहीं हुई, नहीं शब्द लग गया है, भारी बारिश नहीं हुई, तो इसे हम मानेंगे ए नॉट। ए नॉट मतलब यहां पर ए नहीं है, मतलब ए का विपरीत है, तो इसे हमने ए नॉट मान लिया। अब देखिए जल जमाव हो जाएगा, तो जल जमाव था तो इसे हमने क्या लिखा था, बी। जल जमाव नहीं हुआ तो अब इसे क्या करेंगे हम, बी नॉट, मतलब यहां पर बी वाली कंडीशन नहीं हुई है तो बी नॉट लिख लिया। अब देखिए इसके हिसाब से हमें आंसर लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कैसा आएगा, तो देखिए सी डी, तो सी के सामने क्या लिखा है, बी, और डी के सामने क्या लिखा है, बी नॉट। तो ये वाली कंडीशन आपके सामने दी है क्या, नहीं। देखिए अगर आपको प्रश्न में अगर यदि तो शब्द मिलता है तो ये 2 ही कंडीशन आपका राइट आंसर होगी, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बी ए, बी के सामने क्या लिखा है, ए नॉट, और ए के सामने क्या लिखा है, ए, तो ये वाला होगा क्या, नहीं, ये मैच हो रहा है क्या, नहीं। डी ए, तो डी के सामने बी नॉट और ए के सामने ए, तो ये वाली कंडीशन भी आपको लिखी है क्या, नहीं। देखिए ये ए सी वाली है, ए का मतलब क्या हुआ, ए, और सी का मतलब क्या हुआ, बी। तो देखिए क्या ये वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है क्या, तो मिल रही है, मतलब बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में क्या बताना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है कि जैसा संबंध पहले पद का दूसरे पद के साथ है वैसा ही संबंध तीसरे पद का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ है, आप लोगों को यह बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। यहां पर आप लोगों के सामने है प्रश्न, चलिए देखिए क्या कहा गया है यहां पर। पहले कर्नाटक, कर्नाटक यक्षगान, तो आप लोगों को पता होगा कि यक्षगान का जो संबंध है वो किससे है, कर्नाटक से है। यक्षगान का संबंध किससे है, कर्नाटक से है। और असम से किस नृत्य का संबंध है, तो आप कहेंगे कि बिहू नृत्य जो है इसका संबंध कहां से है, असम से है। कहां से है, असम से है। घूमर का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान से। घूमर का संबंध किससे है, राजस्थान से है। गिद्दा का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कि पंजाब से। तो इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग आसानी से बता पाएंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से बीच में शो कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई देता रहे। अब देखिए क्वेश्चन में कौन सी चीज क्या दी गई है पहले उसे समझना होगा। देखिए दिए गए आरेख में वृत्त जो है आइसक्रीम पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये किसे दर्शाता है? आइसक्रीम खाने वाले व्यक्तियों को। किसे दर्शाता है? आइसक्रीम खाने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। उसके बाद देखिए आयत जो है ये चॉकलेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। आयत यहां नहीं दिया तो इसे इस वर्ग को मान लीजिए कि यहां पर इसके बारे में कहा गया है। तो ये क्या मानेंगे हम लोग कि ये चॉकलेट खाने वाले को दर्शाता है। किसे दर्शा रहा है? चॉकलेट खाने वालों को। अब आगे देखिए यहां पर वर्ग जो है चिप्स पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहां पर आयत और वर्ग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, तो यहां पर देखिए शब्दों में फेर हुआ है। वर्ग जो है चिप्स, वर्ग वाले को हम चिप्स लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। क्वेश्चन को आपको यहां पर मन से सुधार कर करना था। एग्जामिनर द्वारा जब यहां क्वेश्चन लिखा गया तो यहां आयत की जगह क्या होना चाहिए था? त्रिभुज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? त्रिभुज। तो त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो आप कहेंगे चॉकलेट का। तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, पर यहां पर हम समझ लेंगे थोड़ा सा इसे। आप देखिए यहां पर क्या बोला गया है, तो आपसे बोला है कितने विद्यार्थी चॉकलेट और चिप्स दोनों पसंद करते हैं। तो चॉकलेट और चिप्स पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी थी। ये क्वेश्चन को शायद कैंसिल भी किया गया था। ये रेड कलर में आपको पट्टी दिख रही है, स्क्रीनशॉट लेते समय इसे हटाया गया है। ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा कैंसिल किया गया था, क्योंकि यहां पर देखिए सिर्फ चिप्स और चॉकलेट पसंद करने वालों की अगर बात की जाए तो चिप्स और चॉकलेट पसंद करने वाले कहीं भी है ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके द्वारा व्यापम के द्वारा कैंसिल किया गया था। इसे हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या थी? गलती थी। यहां पर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि जैसा संबंध पहले पद का दूसरे पद के साथ है वही संबंध तीसरे पद का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ है। इस प्रकार से आप लोगों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को काफी अच्छे से तैयार करना है। यहां पर हम लोग देखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं इसका क्या होने वाला है। तो आप लोग देखिए यहां पर बिल्कुल सीक्वेंस से चलिए, ए बी, फिर देखिए ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो एच के बाद क्या आएगा? आप लिखेंगे आई आएगा। फिर देखिए यहां पर आगे क्या देखेंगे आप? जेड। जेड का मतलब एक माइनस किया। यहां पर देखिए दोस्तों क्या हुआ? एक प्लस हुआ। यहां पर देखेंगे आप लोग क्या हुआ? तो एक माइनस हुआ। यहां पर क्या हुआ? एक माइनस हुआ। तो सेम क्यू में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे कि पी आ जाएगा। क्यू 17 पे होता है, एक कम कीजिए 16 पे पी आता है। फिर देखिए सी में क्या हुआ? एक प्लस हुआ। और यहां पर एक्स में क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि एक माइनस हुआ। वही कंडीशन, एक प्लस कीजिए तो जे में प्लस करेंगे तो के आएगा, और ओ में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो ओ है 15 पे, 14 पे क्या आता है? एन। तो आई पी के एन आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले पद में क्या हो रहा है? एक बढ़ाया जा रहा है, दूसरे में फिर क्या किया जा रहा है? एक माइनस, फिर तीसरे को बढ़ाया जा रहा है, चौथे को माइनस। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस करके काम चल रहा है। सेम कंडीशन इधर फॉलो कर देंगे, राइट आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। चार संख्या युग्म में तीन किसी भी एक तरीके से संबंधित है, मतलब एक तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। एक अलग जो है उसे आपको करना है, विषम को चुनना है। ऑड मैन आउट कौन सा है इसमें से आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो सबसे अलग है उसे आपको चुनना है कि कौन सा सबसे अलग है। देखिए अब यहां पर आप लोगों को एक पैटर्न फाइंड करना होगा। अगर पैटर्न आप लोग फाइंड कर लेते हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। पैटर्न देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अब तक समझ भी आ गया होगा। देखिए दोस्तों ये है 56, ये है 11, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो 56 में 5 और 6 भी दिख रहा है, और अगर मैं 5 में 6 को जोड़ दूं तो क्या 11 आ जाता है क्या? तो बस यही पैटर्न चल रहा है। यहां भी देखिए अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो क्या 3 आ जाता है क्या? यहां पर 3 और 4 को जोड़ दूं तो 7 आ जाता है क्या? बिल्कुल आ जाता है। लेकिन यहां पर 7 और 8 को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 8 7 15 होता है, और यहां 13 आया। मतलब ये वाला जो है हमारा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपको गलत पद ही निकालना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सॉरी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। आकृतियों से क्वेश्चन आप लोगों के पटवारी एग्जाम में अभी हर शिफ्ट में 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी नई जो हमारी एजेंसी बनी है व्यापम की, इसका आकृति वाले क्वेश्चन काफी फेवरेट हो गए, क्योंकि आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इसलिए आपको देखना है बड़े ध्यान से। देखिए
इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए जिस प्रकार से यहां पर चित्र बन रहा है ना वैसा ही यहां पर बनना चाहिए। मतलब कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसा यहां बना है सेम ऐसा ही यहां पर बनना है। तो यहां पर इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि ये यहां ज्वाइन होगा और ये वाला यहां पर ज्वाइन होगा। तो ये वाली लाइन आपको जहां दिख गई ना इस तरीके से झुकी हुई, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या नहीं, इसमें देखिए क्या नहीं, इसमें देखिए क्या नहीं, कहां दिख रही है, यहां पर। तो राइट आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, उस वर्ग की पहचान करें जो बेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो बेन आरेख आपको दिया गया है उसके हिसाब से आप लोगों को यहां ऑप्शन को चूज करना था और राइट आंसर बताना था। देखिए अब पहला वाला ऑप्शन, घड़ी, समय और सेकंड। समय और सेकंड तो हम लोग मान सकते हैं कि ये सेकंड है और ये समय है, तो समय के अंदर ही सेकंड आता है। लेकिन घड़ी, घड़ी तो क्या है, एक यंत्र है ना, घड़ी के अंदर समय होता है ऐसा थोड़ी, घड़ी सिर्फ समय दिखाती है। घड़ी के अंदर हम समय को कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये वाला क्या हुआ, गलत, एक यंत्र की बात कर दी गई है समय के साथ। यहां देखिए स्तनपाई गाय, ये दोनों स्तनपाई होती है, लेकिन यहाँ पर बल्ला, बल्ला मीन्स कौन सा, आपका क्रिकेट वाला बल्ला जिससे आप 6 और 4 मारते हैं ना, तो वो वाला बल्ला अलग हो गया। ये तो जीव है और ये वाला निर्जीव है, तो ये एक साथ नहीं संबंध दिखा सकते। युगल, विवाहित महिलाएं, देखिए महिलाओं के अंदर विवाहित, विवाहित के अंदर महिलाएं तो शामिल की जा सकती है लेकिन युगल के अंदर नहीं, क्योंकि युगल में तो महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। तो यहां पर इस तरीके से इसे भी नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या हुआ, वर्ग, आयत और आयत, आकार के प्रकार। ठीक है, ये वाला इसका सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आयत और वर्ग जो है ये दोनों ही क्या है, आकार के प्रकार है, शेप के टाइप है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा साफ नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी रहा और बहुत बड़ा था क्वेश्चन, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी काफी लंबा है। यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखना मिल रहा है काफी बड़ा है, पर मैं इसे आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं पढ़कर इसे सॉल्व करता हूं, आप लोग देखते जाएंगे बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, मैं पढ़कर बताता हूं। श्री देशमुख अपने स्कूल से शुरू करते हैं और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। कहां से शुरू किया, अपनी स्कूल है ये मान लीजिए स्कूल, यहां से इन्होंने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर यात्रा की। 2 किलोमीटर यात्रा करते हैं और फिर पूर्व की ओर, या देखिए 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं और फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर तय करते हैं। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, तो पूर्व इधर है तो इधर गए 4 किलोमीटर। चलिए 4 किलोमीटर हमने यहां तक कर लिए और फिर अपने दाहिनी ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अपने दाहिनी ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, दाहिनी ओर 3 किलोमीटर की दूरी बनाते हैं हम। दाहिनी ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इन्होंने। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं, दाहिनी ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। देखिए पहले दाएं मुड़ते हैं 4 किलोमीटर की यात्रा, दाएं मुड़ेंगे मतलब इधर, यहां आ गए 4 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और फिर 2 किलोमीटर की यात्रा दूसरे मोड़ पर, यहां पर दिया गया है पहले मोड़ पर 4 किलोमीटर और दूसरे मोड़ पर, दूसरे मोड़ के बाद 2 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से 2 किलोमीटर यहां तक, ये 2 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अंत में उनने पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। अब यहां से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की, 4 किलोमीटर की यात्रा यहां की। तो अब बताइए कि वह अपने विद्यालय से किस दिशा में, तो यहां पर है, तो अपने विद्यालय से किस दिशा में, तो आप लोग देखेंगे वो स्टार्टिंग में कहां थे, यहां थे। तो यहां से दिशा हम लोग जब बनाएंगे दोस्तों, यहां से जब दिशा आप लोग बनाएंगे तो देखिए किस दिशा की ओर है, यहां पर है। मतलब ये कौन सी दिशा है, तो आप कहेंगे कि सर ये है पूर्व, ये है दक्षिण, मतलब ये किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व। आप लोगों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष है, अभी मैंने आप लोगों को कराया था, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, आसानी से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, यदि आप लोगों को शब्द मिल गया, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि यदि प्रश्न में आप लोगों को यदि, अगर, तो शब्द देखने को मिलता है ना, तो आप तो समझ जाइए, यदि और अगर शब्द देखने को मिलता है तो आंसर क्या होगा, ए बी और बी नॉट ए नॉट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो को भूल जाइए क्योंकि तो या के साथ भी यूज होता है, तो इसे आपको ध्यान नहीं रखना है। यदि और अगर शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास व्यवहारिक पाठ्यक्रम नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मतलब इस वाले पार्ट को हम पहले क्या मान ले, ए। हमारे पास व्यवहारिक पाठ्यक्रम नहीं है तो के बाद वाला पार्ट बी होता है।
तो बेरोजगारी बढ़ेगी उस पार्ट को हमने क्या मान लिया बी। तो देखिए हमारे पास व्यवहारिक पाठ्यक्रम नहीं है, बिल्कुल इसके जैसा सेम लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसे हमने ए माना। हमारे पास व्यवहारिक पाठ्यक्रम है, ये इसका अपोजिट है, मतलब इसे हमने ए नॉट माना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो बिल्कुल राइट यहां पर दिया है। अब बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, इसका अपोजिट है, तो इसे हमें नॉट मान लेना है। हो गया। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार आंसर रखना है। ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन हम लेते हैं तो डी बी, तो डी के सामने क्या लिखा है बी नॉट, और बी के सामने क्या लिखा है तो बी के सामने लिखा है ए नॉट। क्या दी गई दो कंडीशन में से जो कंडीशन मैंने आपको बताई उसमें से एक दिख गई क्या आप लोगों को, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर एक यहाँ पर मैच हो गई है, मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला ही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको बता देता हूं, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसा संबंध पहले का दूसरे के साथ है वैसा ही संबंध तीसरे का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है, तो चलिए मैं बताता हूं क्या चल रहा है। देखिए यहां क्या लिखा है WUS, और इधर क्या लिखा हुआ है DFH। अब इधर देखिए क्या लिखा है, तो आप कहेंगे MKI। देन इधर का बताना है आप लोगों को कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसे देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए इसका नंबर क्या है 23, इसका नंबर क्या है 4, इसका है 6, इसका है 8, इसका है 19, इसका है 21। आप लोगों के अल्फाबेट के नंबर जरूर याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसे कर पाएंगे, नहीं तो आप लोगों को तकलीफ होगी, ठीक है, परेशानी होगी, मतलब ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको अल्फाबेट याद है तो आप स्पीड से ही कर पाएंगे कैलकुलेट, मतलब आप डायरेक्ट बिना लिखे भी सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर देखिए 23 और 4 27 होता है, मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट। 21 और 6 27, और 19 और 8 27। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर विपरीत शब्द लिखे जा रहे हैं। क्या लिखे जा रहे हैं, अपोजिट वर्ड लिखे जा रहे हैं, विपरीत शब्द लिखे जा रहे हैं। तो अब इसका अपोजिट बताना है, तो देखिए इसका नंबर है 13, इसका है 11, इसका है 9। तो देखिए 9 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि दो अपोजिट वर्ड का योग क्या होता है 27, मतलब कि 27 में से 9 घटा दूं तो क्या आना चाहिए 18, 18 पर क्या है आर, 27 में से मैं 11 घटा दूं तो कितना बचेगा बताइए 16, 16 पर क्या है पी, 27 में से 13 घटाए तो 14, 14 पर क्या है एन, मतलब कि राइट आंसर क्या आएगा NPR। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए पिछला क्वेश्चन इसलिए आपको छोड़ दिया गया है, जहां पर ये जो आप त्रिभुज वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी व्यापक के द्वारा क्या किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोगों को गलत दिए गए, इसमें जितनी त्रिभुजों की संख्या दिखाई गई है उससे ज्यादा त्रिभुज की संख्या है, इस वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत मतलब कि ऑड मैन आउट, विषम शब्द जो सबसे अलग है उसे आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे विषम या अलग शब्द कौन सा है। आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और ये जो दादा भाई नौरोजी, इनमें सबसे अलग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। रीजन क्या है कि ये जो तीनों व्यक्ति है ना, ये तीनों जो व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इनका संबंध गर्म दल से है। किस दल से है, गर्म दल से, उग्रवादी दल से है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है। कांग्रेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो दल थे, एक तो गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल को उग्रवादी दल और नरम दल को क्या कहा जाता था, उदारवादी दल। तो लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी क्या है, गर्म दल से संबंधित नेता थे। तो ये तीनों अलग हुए, दादा भाई नौरोजी क्या हुए, अलग। दादा भाई नौरोजी जो है उदारवादी दल से संबंधित थे, और ये जो है कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन, जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या किया गया था, व्यापम के द्वारा इसे कैंसिल किया गया था। रीजन क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए रीजन, चलिए छोड़ते हैं इसको, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के, तो जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे उन्हें हटा दे रहे हैं हम लोग। रीजन है कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, उनमें कुछ ना कुछ गलती दी गई है क्वेश्चंस में। यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा था ठीक उसी प्रकार का है, ठीक है। क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था ठीक उसी प्रकार का है, आप लोगों ने देखा भी होगा। देखिए
उम्मीदवार या तो, यहां पर अब एक शब्द नया देखने को मिला। क्या देखने को मिला? या तो। अभी तक आपको क्या देखने को मिल रहा था? अगर और यदि शब्द देखने को मिल रहा था। अभी तक क्या मिल रहा था मित्रों? अभी तक दोस्तों देखने को मिल रहा था अगर यदि। अगर और यदि शब्द देखने को मिलता है मतलब इसका राइट आंसर या तो ए बी होगा या बी नॉट ए नॉट होगा। लेकिन आपको एक शब्द देखने को मिल जाए या तो, क्या शब्द देखने को मिल जाए? या तो शब्द देखने को अगर मिल जाता है ना दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नॉट ए नॉट बी। ये दो कंडीशन इसके आंसर होंगे। ठीक है, आप लोगों ये वाला जो या तो वाला सवाल होता है ये सिंपल कंडीशन होता है। ये क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन होता है जिसके आंसर भी बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर मानेंगे उम्मीदवार या तो ईमानदार, या तो ईमानदार या मेहनती होना चाहिए। दो शब्द देखने को मिल रहे, या तो ईमानदार हो या तो मेहनती। ईमानदार है तो इसे ए मान लिया, मेहनती हो तो इसे बी। मतलब पहले वाले पार्ट को हमने ए मान लिया, सेकंड वाले पार्ट को हमने बी मान लिया। अब देखते हैं करते क्या। उम्मीदवार ईमानदार है मतलब ये वाला पार्ट को हमने ए माना है। उम्मीदवार ईमानदार नहीं था, नहीं लग गया है मतलब नॉट हो गया है, तो इसे हमने ए नॉट ले लिया। उम्मीदवार मेहनती था, मेहनती को हमने बी माना है। उम्मीदवार मेहनती नहीं था तो इसे हमने क्या कर लिया? बी नॉट मान लिया। ओके, अब दिए गए ऑप्शंस में मान रखेंगे, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। देखिए मान रखते हैं सी ए, सी के सामने क्या लिखा है? बी, और ए के सामने क्या लिखा है? ए। तो ये आपका आंसर है क्या? आप देखिए तो नहीं है। या तो वाली कंडीशन को चेक करना है आप लोगों को। किस कंडीशन को चेक करना है? या तो वाली को। तो देखिए ये आंसर है क्या? नहीं है। ए बी, ए के सामने क्या लिखा है? ए, और बी के सामने क्या लिखा है? ए नॉट। देखिए ये वाली कंडीशन तो कभी आपकी आएगी ही नहीं ऐसे सवालों में कि दो अल्फाबेट एक साथ यूज हो, मतलब दो सेम अल्फाबेट एक साथ यूज हो। ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं होगी, ना तो इस कंडीशन में और ना ही इस कंडीशन में। डी ए, तो डी के सामने क्या है? बी नॉट लिखा है। ए के सामने क्या लिखा है? ए लिखा है। तो ये वाली आपको देखने को मिल रही है क्या? ये तो में, तो आप कहेंगे बिल्कुल देखने को मिल रही है। राइट आंसर ये होगा। बी डी भी देख लेते हैं। देखिए बी में ये दिख गया और डी में देखिए ये दिख गया, तो ये वाली कंडीशन भी कहीं लागू हो रही है क्या? तो आप कहेंगे नहीं लागू हो रही। तो राइट आंसर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है। दोस्तों जो कहा जाएगा वही करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन में कहा है बिनी ने रोहित को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। देखिए बिनी जो है, बिनी ने रोहित को किस रूप में पेश किया है पहले उसे समझते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं बिनी है, ये बिनी जो है इस प्रकार से, ये महिला है इसलिए हमने ये मान लिया। बिनी ने रोहित को किस रूप में प्रेजेंट किया ये देखते हैं। बिनी ने रोहित को अपने पिता, मतलब किसके पिता? बिनी के पिता। तो चलिए बिनी के पिता, अपने पिता की पत्नी मान लेते हैं, की पत्नी के इकलौते भाई, तो के इकलौते भाई ये मान लिया हमने। के इकलौते भाई के बेटे के रूप में यहां पर क्या किया है? ये है रोहित। ये कौन है? रोहित है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि बिनी ने रोहित को अपने पिता की पत्नी के भाई के इकलौते बेटे के रूप में प्रेजेंट किया है या पेश किया है। तो रोहित बिनी से या बिनी रोहित से किस प्रकार संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या हुई? इसकी माता हुई। ये क्या हुई? इसकी माता। देखिए इसके पिता की पत्नी कौन है? बिनी की माता। और बिनी की माता का भाई क्या हुआ? इसका मामा। क्या हुआ? ये बिनी का मामा हुआ। ओके, बिनी की माता का भाई बिनी का क्या हुआ? मामा। अब मामे का बेटा क्या हुआ? इसका चचेरा भाई। क्या हुआ? ममेरा भाई। इसका क्या हुआ? ये रोहित कौन है? इसका ममेरा भाई है। तो हम ऑप्शन में से क्या लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसमें ऑप्शन में हम लगा सकते हैं कजिन है। क्या है? क्या लगा सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आप कहेंगे कि कजिन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर काफी लंबा, काफी बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, पर बहुत सा इजी क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आंसर लगाते हैं इसका। यहां पर क्या बोला गया दोस्तों? आप लोग कहेंगे कि श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं। किसका पता लगाना है? गलत क्रम का पता लगाना है। नंबर सीरीज में जो आप लोगों का गलत पद है वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया 1 2 3 5 7 11 13 17 19। तो देखिए यहां पर आप लोगों को इसे देखकर कोई चीज याद आ रही है क्या? कोई एक चीज याद आ रही है क्या?
अब तक आ भी चुकी होगी। नहीं आई है तो मैं बता देता हूं, आप लोगों के दिमाग में ये संख्याएं देखकर सीधे याद आना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादातर जो है वो क्या लिखी हुई है, अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। ज्यादातर संख्याएं कैसी लिखी हुई है, अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है दोस्तों। देखिए 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी और 13, 17, 19 ये सब क्या है, रेगुलर अभाज्य संख्या लिखी हुई है। लेकिन आपकी एक जो है ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो एक ही इसका क्या होगा, राइट आंसर। आप लोगों से पूछा गया था कि इस श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाए, तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक क्या होगा, इसका गलत आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि चल क्या रहा है। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन जो है इनमें किसी ना किसी एक दूसरे से यह संबंधित, मतलब किसी ना किसी प्रकार का एक सेम पैटर्न चल रहा है, और एक चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो पैटर्न लागू नहीं हो रहा, तो उस वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर क्या, और ये क्यों अलग है, ये आपको देखना है। तो आप लोग देखेंगे 4 64 65, तो 4 65 जो है 64 के आसपास आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पर ऐसा हो रहा है 4 का क्यूब प्लस 1 देन 65 आ जाएगा। ओके, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 देन 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, उसमें 1 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब धन 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, ये लागू हो रहा है। अब यहां पर क्या होना चाहिए था, 3 का क्यूब धन 1, तो क्या आता, तो आप कहेंगे 27 और 1 28 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 27 आया, इसलिए क्या है, पैटर्न को लागू नहीं कर रहा है। दिए गए ऑप्शंस में ये सबसे क्या है, अलग है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे अलग, ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे अलग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृतियों से क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि आप लोगों की हर शिफ्ट में आकृतियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अभी पटवारी एग्जाम में भी आकृति से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोगों को आकृति वाले क्वेश्चन भी काफी अच्छे से करना है। अभी जो नई एजेंसी बनी है ESB, तो ये क्या हो चुका है कि अभी तो एकदम नवोदय के पैटर्न पर आ चुकी है, मतलब नवोदय के बच्चों को जैसे आपका क्या ले रही है, आकृतियों का परीक्षण ले रही है। तो देखिए यहाँ पर मिरर इमेज से, वाटर इमेज से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी ज्यादा पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए जैसे कि ये फिल किए हुए हिस्से से भी क्वेश्चन, आप लोग अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण करना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो सर्कल वाला भाग है ना, ये है। अब सर्कल वाला भाग आपको किधर की ओर फाइंड करना है, तो आप कहेंगे कि इधर की ओर फाइंड करना है। अब इसके साथ साथ आप लोगों को देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये बाहर की ओर इस कोने पर बनना चाहिए, इस कोने पर इस तरीके से, एक मिनट देखिए, इस तरीके से यहां पर बनना चाहिए। तो यहां पर अगर हम इसे बनाते हैं तो यहां इस तरीके से आकर ये बनना चाहिए, ये त्रिभुज इस तरीके से। साथ ही साथ आप लोगों को बीच में से इस प्रकार से एक लाइन कटेगी, यहां पर एक सर्कल होगा, ये सर्कल इस तरीके से। तो ये वाली आकृति आपको जहां देखने को मिलेगी वही राइट आंसर होगा। आप कहेंगे कि इसमें देखने को मिल रही है, तो ये वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। ये वाली देखिए यहां से आधी कटी हुई है, तो ये तो नहीं आएगी। ये वाली में देखिए ये ऐसी शेप तो आपको बीच में कहीं भी नहीं दी है, और ये वाली भी क्या है, ऐसी शेप दी हुई है, बीच वाली लाइन, तो ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। तो देखिए ये थे आज की हमारी शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि हमने आप लोगों को करा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं कौन सी शिफ्ट हमने करी आज। तो आप कहेंगे 12 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एमपी पुलिस रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020, जिसके एग्जाम कब हुए, 2022 में। तो इसकी 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आज हमने देखे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर एमपीएसआई, देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम की बात की जाए तो एमपीएसआई एग्जाम 2017, पटवारी एग्जाम 2018 में आप लोगों की हुई है, साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 17, 22 इन सभी का, ठीक है। फॉरेस्ट एग्जाम जो है 17 और जेल प्रहरी एग्जाम 2018 इन सभी के, और ये जो आप लोगों की एक्साइज एग्जाम 2023 है, इन सभी की आपको फुल सॉल्यूशन करा दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को सभी का फुल सॉल्यूशन करा दिया गया है। चैनल पर आप लोग जाकर इनके प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन और आने वाले एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जा रही है, उन सभी को देखकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।